PSL का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलेनॉर एंड पावर्ड बाय सनसेट में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। पाकिस्तान सुपर लीग में आज दूसरे क्वालिफायर में लाहौर का मुकाबला होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से और लाहौर जो है वो एक जीत कर सामने आ रही है। बड़ा कॉन्फिडेंस है लाहौर में और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट लग रही है। लेकिन लेट्स सी आज ग्राउंड में क्या होता है, मैदान में क्या होता है। फातेह टीम फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ मुकाबला करेगी। लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान लीग में दो मैचेस खेलेगी जिसमें एक ने दोनों ने जीता। तो दोनों टीम का जो पलड़ा है वो समझ आ रही है, बड़ा बैलेंस्ड लग रहा है। अब ये देखना ये है कि क्या प्लेइंग 11 वही रहेगी, क्या स्क्वाड में कोई तब्दीली आएगी। कंडीशंस वही हैं, मैदान वही है। फील्डिंग के ऊपर बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है लाहौर कलंदर्स को और वसीम अकरम ने स्पेशली टारगेट किया है कि व्हाट इज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन PSL। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है चिराग बलोच, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वन एंड ओनली साबिक चीफ सिलेक्टर हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट है हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वालेकुम अस्सलाम सर। सर सबसे ज़रूरी मैच तो होना ही होना है, मगर फील्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है लाहौर कलंदर्स को, मोहम्मद नईम को, इसके अलावा हारिस रऊफ को जिन्होंने कैचेस छोड़े और चौके भी कराए लास्ट मैच में। देखा हिना, सबसे पहले अगर आपको याद होगा कि थ्रू आउट जब से हमारी ये ट्रांसमिशन चल रही है हम एक ही चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो कि हम प्रोग्राम नंबर 1 से लेकर चले हैं और अब ये एक ही मैच रह गया इसके बाद फाइनल, और हम फील्डिंग के ऊपर जिक्र करते रहे हैं कि जी फील्डिंग का जो मयार है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुकाबले में नहीं है। इवन कि हम तो डोमेस्टिक सतह पे भी बात करेंगे तो ये तो डोमेस्टिक के भी काबिल नहीं है जिस अंदाज में फील्डिंग हो रही है। लेकिन उसका रीज़न जो मैं समझता हूँ वो ये है, आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो हैं ये सिर्फ T20 क्रिकेट खेलते हैं और इसमें से तो कोई ऐसे हैं जो कोई डोमेस्टिक की T20 क्रिकेट भी नहीं खेलते। सिर्फ वो फ्रेंचाइज जैसे ये वाली लीग है PSL है इसकी वो क्रिकेट खेलते हैं। वह मुझे बताएं कि PSL साल में एक दफ़ा होती है। सो ये PSL में से पहले ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन पहले इकट्ठे होते हैं। आप मुझे बताएं कि कहाँ फील्डिंग की प्रैक्टिस होती होगी और कितना ये उस पर फील्डिंग के ऊपर जोर देते होंगे। ये मुझे बहुत बड़ा खदशा है कि जो पाकिस्तान की फील्डिंग के ऊपर जो ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही, इन लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं कराई जा रही, इनको ज़्यादा फील्डिंग की प्रैक्टिस नहीं कराई जा रही। सो इसका नुकसान सिर्फ PSL को नहीं होगा, आगे जाके इसका नुकसान आपकी पाकिस्तान टीम को भी होगा। अगर यही लड़के पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट हो जाएंगे और उनका अगर फील्डिंग का मयार ये रहा तो फिर आप सोच लें कि इंटरनेशनल लेवल की ओर हमारी और ज़्यादा जो है ना वो लोग जो है हमारे क्रिटिसाइज करेंगे। सर बिल्कुल ऐसा ही है और फील्डिंग के ऊपर तो बहुत किस्म के तज्जिए आ रहे हैं कि ये क्या नाकिस फील्डिंग है। इसके अलावा ये कि क्या यहाँ बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में। और चिराग हमारे साथ मौजूद है। चिराग, आपने क्या विटनेस किया? मैं तो जाहिर बात है ऑफ द फील्ड भी जो है वो चीज़ों को कवर करता हूँ, तो मैं इसमें चीज़ एक एडिशन करना चाहूँगा कि फील्डिंग सिर्फ जो है वो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो सिर्फ मैचेस के अंदर डाउन नहीं है बल्कि प्रैक्टिस सेशंस के अंदर भी मैंने ये चीज़ देखी है। प्रैक्टिस हो रही होती है, कैचिंग की प्रैक्टिस हो रही होती है, तो प्लेयर्स उसके अंदर भी हाथों के अंदर से निकल रहे होते हैं उनके कैच। तो मतलब वो फील्डिंग स्टैंडर्ड जो है वो जो हमें चीज़ नज़र मैंने देखा है कि वो प्रैक्टिस के दौरान कर रहे होते हैं, वही चीज़ जो है वो फील्डिंग पे नज़र आ रही थी। हम पहले सीज़न से हर कोई मोस्टली ज़्यादातर लोग देख रहे हैं, पहले सीज़न से लेके अब 10वां सीज़न हो चुका है और मेरा नहीं ख्याल कि इतना बुरा सीज़न फील्डिंग के हिसाब से कोई इतना बुरा सीज़न गुजरा होगा जितना फील्डिंग स्टैंडर्ड इसमें लोग गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी पिछले 9 सीजन के अंदर इतनी बुरी परफॉर्मेंस फील्डिंग में देखी होगी। हर टीम के अंदर यही मसला आ रहा है। जो टीम किसी एक आधे मैच में अच्छी बॉलिंग फील्डिंग करती है वो मैच जीत जाती है। हमने कोयटा वाला मैच देखा इस्लामाबाद के अगेंस्ट, बहुत अच्छी उन्होंने फील्डिंग की और उस मैच में उनको उसी चीज़ का फ़ायदा भी हुआ। उन्होंने क्रूशल मोमेंट्स पर कैच करके उन्होंने मैच जीता। लेकिन कल हमने देखा, कल लाहौर कराची दोनों ने बुरी फील्डिंग की। इस्लामाबाद के उससे पहले देखा उनकी बहुत बुरी फील्डिंग थी। मुल्तान का वन ऑफ द रीजंस था कि उनका बुरा टूर्नामेंट गया, उन्होंने फील्डिंग अच्छी नहीं की। तो चिराग, हम यही से बात शुरू करेंगे, छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक पर वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम आज के मैच के ऊपर बात कर रहे थे। लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच जो है आज लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा और दोनों टीमों के स्पॉट एनालिसिस पे अगर नज़र डालें तो फील्डिंग तो लाहौर कलंदर्स की वाकई बहुत ख़राब है, जिसके उनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया है। लेकिन इसके बरक्स इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो कहाँ वीक है, कहाँ उनकी स्ट्रेंथ्स हैं। तो मैं रुख करूँगी हारून रशीद साहब आपका। सर, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आप क्या देखते हैं, क्या नज़रसानी उनको करनी चाहिए, किस तरह उनको वापस एक मुस्तहकम टीम बनकर सामने आना चाहिए? देखिए,
थोड़ा सा मैं फील्डिंग के ऊपर बात करना चाहूँगा कि एक जो अभी चिराग ने बात की, देखिए इससे मुझे ये लगता है कि जैसे चिराग अभी ये बता रहे थे कि फील्डिंग सेशन में भी कैचेस गिर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेयर्स हैं वो फील्डिंग के सेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। देखिए हर वो चीज़ जो हम नेट सेशन में करते हैं ना, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, वो रेप्लिकेट होता है मैच सिनेरियोज पे। जिस किस्म की चीज़ें मैचेस में होती हैं उसी अंदाज में हम फील्डिंग सेशंस को डिज़ाइन करते हैं। तो इसीलिए जो भी चीज़ें जब वहाँ हो रही हैं वो मैच सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। हाई कैचेस होंगे, लो कैचेस होंगे, ग्राउंड फील्डिंग में विकेट्स को आपने डायरेक्ट हिट मारनी होगी और उसके बाद 2 रन कैसे रोकने हैं उसकी ड्रिल्स होती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको प्लेयर्स को बहुत सीरियस लेना चाहिए। अगर प्लेयर्स उसको सीरियस नहीं ले रहे, वो ये समझ रहे कि ये रूटीन मैटर है कि जी बॉल आया आ गया, कैच हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया, नहीं। जब आप सही मानों में प्रैक्टिस करेंगे तो तब जाके उसका फायदा होगा, वो जाके आपको मैचेस में काम आएगा। अगर आप फील्डिंग की बेदिली के साथ करेंगे, क्योंकि देखें जितने भी फील्डिंग कोचेज, अब तो हर एक टीम के साथ फील्डिंग कोच लगे हुए हैं। फील्डिंग कोचेज जो प्रोफेशनल अंदाज में अपने वो मैनेजमेंट करते होंगे, फील्डिंग की ड्रिल्स करते होंगे, वेरियस ड्रिल्स होती हैं जिसको मैंने अभी जिसको बताया आपके बारे में। तो ये बहुत जरूरी है कि फील्डिंग सेशन को प्लेयर्स को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि उसी की बेस के ऊपर आपका ये वाला जो वीक एरिया है इम्प्रूव होगा। अगर वहां आपने मेहनत नहीं की तो आप मैच में जाके भी आप जो है खराब करेंगे। तो चलें अब इसके बाद आते हैं, आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की। देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड हमें पेपर पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है। अगर आप पिछले शुरू के जो 5 मैचेस अगर आप देखते हैं तो ऐसा लग रहा था ये तो बगैर कोई मैच हारे हुए ये टूर्नामेंट जीत जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर जिस अंदाज में उन्होंने बाद में कैजुअल अप्रोच दी, हर प्लेयर को चांस देने का मौका, उन्होंने कहा कि हम हर एक को मौका दे रहे हैं, हर एक को मौका दे रहे हैं, और उसी असनाम में वो 3 मैचेस हार गए। और एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जिसमें अगर पेशावर ज़ल्मी वो मैच जीत जाती तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती इस्लामाबाद यूनाइटेड का क्वालिफाई करना प्ले ऑफ में। तो ये सारी चीजों को सामने रखते हुए अब उनको जो अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है आज के मैच में, उसमें ये हो कि हर बंदा जो है, टीम उनकी अभी भी स्ट्रांग है, उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। उनकी टीम में कुछ प्लेयर जैसे कॉलिन मिनरो जो है वो अवेलेबल नहीं है, जो कि उनका बड़े अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उसके मुकाबले में डसन आ गए हैं उनके पास, वो भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, अंदाजे बैटिंग करते हैं और वो भी मैच विनर है। सो वो कोई इशू नहीं है, इनकी रिप्लेसमेंट बहुत अच्छी हुई है। लेकिन जिस अंदाज में ये पिछले मैच में खेले हैं, इसमें इनकी एक तो फील्डिंग बहुत बुरी थी और प्लस इनके जो मेन की बॉलर्स थे, जिसमें इमाद वसीम, उन्होंने बहुत बुरी बॉलिंग की, उनकी लेंथ जो है वो सही जगह पे हिट नहीं हो रही थी। और इसी तरह वो जो आप देखें शादाब खान सिर्फ 2 ओवर करा सके। तो मेरे अपने नजदीक ये इनको देखना होगा कि उनका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है और प्लस जो फील्डिंग डिपार्टमेंट है उसको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा और कम से कम गलतियां करनी होगी। बैटिंग में तो मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि पिच बहुत अच्छी होगी बैटिंग के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि चेंजेस करने की जरूरत नहीं पेश आएगी, ऐसा ही है? मेरे तो नजदीक कोई जरूरत इसलिए नहीं है कि आप देखें ना, इमाद वसीम को चेंज करके आप इमाद वसीम को तो नहीं ला सकते ना, क्योंकि हो सकता है मोहम्मद नवाज आई डोंट नो है कि नहीं है टीम में, वो शायद काउंटी खेलने ना चले गए हो, मुझे इसका पता नहीं है। लेकिन क्या आप शादाब खान की जगह पे शादाब खान के जैसे कैलिबर का बंदा तो कोई बाहर नहीं बैठा हुआ? तो ये वो चीजें हैं जो इनको देखनी होगी, इन्हीं को डिलीवर करना है। यही वो जो प्लेयर्स खेल रहे थे, खेलते हुए चले आ रहे हैं, आपने टीम को प्ले ऑफ पे पहुंचा दिया, तो वहाँ एक ऐसा इंपॉर्टेंट मैच आप हार गए और आज आपका डू एंड डाई सिचुएशन है। आज अगर आप मैच जीतते हैं तो आप फाइनल खेलते हैं, नहीं जीतते तो बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और बिल्कुल। और आज सिर्फ एक तब्दीली इनकी होगी, एलेक्स हेल्स जो है वो नहीं है, तो उनकी जगह मेरे ख्याल से शायद आजम खान को जो है वो इन्होंने पहले भी ट्राई किया तो एज ओपनर, या फिर करेंगे जो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं यूएसए की एंड्रयू गॉस, मेरे ख्याल से वो शायद उनको खिलाते हैं। अब ये देखना होगा कि ओपनिंग स्लॉट खाली है अब इनके पास। एंड्रयू गॉस ने पहले भी खेला था, लेट्स सी देखते हैं कि अब किसके, एलेक्स हेल्स की जगह मेरे ख्याल से शायद वही उनकी जगह जो है वो अब खेलेंगे। ओपनिंग स्लॉट एक खाली होगी, उसके अलावा इनके पास ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इनके पास पहले ऑप्शन ना होने की वजह से इन्होंने एक दफा आजम खान को भी ट्राई कर चुके हैं। आजम खान प्लेड ओके बट ही वाज नॉट गुड एट फील्डिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और सर विकेट कीपिंग में भी इतना अच्छा नहीं उन्होंने परफॉर्म किया था। ये तो इशू है, बहुत बड़ा इशू है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। देखें, अगर एक शख्स जो किसी भी मैच में एंटर हो रहा है और वो कॉन्फिडेंट नहीं है,
क्योंकि वो पीछे परफॉर्मेंस नहीं की हुई उसने ना, उसने बैटिंग की हुई अच्छी, उसकी विकेट कीपिंग बहुत बुरी थी। तो कितने क्रूशियल मैच में वो अगर लो कॉन्फिडेंस के साथ वो मैच खेलेगा तो आपको इस चीज का अंदाजा हो सकता है कि अगर तो उसका दिन अच्छा हुआ तो वो चल जाएगा। देखें पिच तो बहुत अच्छी है, और दूसरा इस्लामाबाद का जो रिकॉर्ड है वो रावलपिंडी में बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी आप देखें कि रावलपिंडी से बाहर जब वो निकलते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट हम उसको रूल आउट तो नहीं कर सकते कि आज वो फॉर्म में वापस आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो भी कॉन्फिडेंट नोट पे आएंगे। और दूसरा आप देखें कि लाहौर कलंदर भी तो अपने कई जगह झोल दिखाती है ना, यानी वो भी अगर उनका फखर जमान आउट हो जाए, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेले, अब हो सकता है कि आगे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे वो अब्दुल्ला शफीक के ऊपर ही और फखर जमान के ऊपर ही। अगर ये दो प्लेयर्स को ये आउट कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स, तो मेरे नजदीक तो लाहौर कलंदर को भी प्रॉब्लम तो हो सकती है ना। सो एज सच ये मैच जो है ना, ये ना समझें कि लाहौर कलंदर आराम से जीत जाएगा या इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उनको प्लेट में रख के मैच दे देगी, ऐसा नहीं है। लाहौर कलंदर को ये मैच जीतना होगा अच्छा खेल के। सर बिल्कुल ऐसा ही है, और मैच तो जीतना होगा, और लाहौर के लिए होम ग्राउंड है, इस्लामाबाद के लिए कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। और शायकीन क्रिकेट का अगर जोर हुआ कज़ाफ़ी स्टेडियम में तो दैट वुड बी अनदर मैच, बिकॉज लोग फ़खर को भी देखने आते हैं, लोग शाहीन के भी फैंस हैं, और इसके अलावा इस्लामाबाद में शादाब के भी लोग फैंस हैं। क्या कहते हैं? ज़ाहिर बात है फैंस सबके, लेकिन कल मैं एक गिला देना चाहूँगा लाहौरियों को। कल वो मज़ा नहीं आया जिस तरह से हम ग्रुप फेज़ के अंदर देखते आए। एक नॉकआउट मैच था, खास करके लाहौर का अपना मैच था, तो उस तरह से हमें क्राउड नज़र नहीं आया। में भी हो सकता है कि आजकल स्टूडेंट्स के पेपर चल रहे हैं जो कि खास करके बहुत ज़्यादा तादाद आती है, उस वजह से फैमिलीज़ भी जो है वो अवॉइड करती हैं, लेकिन जो है ना कल मज़ा नहीं आया था। मैं सीरियसली मतलब मैं कहूँगा कि इस चीज़ का गिला दूंगा। आज जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, आज गिला नहीं आना चाहिए। तो उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह से कल था आज उस तरह से नहीं होगा। जिस तरह हमने ग्रुप फेज़ के अंदर देखा कि एक जैम पैक्ड एक अच्छा स्टेडियम, खासकर ग्रुप फेज़ के अंदर, खास करके बाबर का जब मैच होता था या फिर लाहौर का होता था तो बहुत अच्छा क्राउड में देखने को मिलता था, पैक स्टेडियम होता था। जब तक पेशावर ज़ल्मी खेलती रही है अच्छा बना हुआ था, लेकिन एक ग्राउंड कहीं ना कहीं नजर आ रहा था कि प्ले ऑफ मैच हो रहा है, वहां पर एलिमिनेटर मैच खेला जा रहा है, जहां पर लाहौर खेल रहा है, खास करके होम टीम खेल रही है, तो वहां पर जो है इंप्रूवमेंट नजर आनी चाहिए। इंप्रूवमेंट की नजर मतलब इंप्रूव हो सकता है वहां पर कि आज जो है ना इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, अच्छा क्राउड आना चाहिए। तो ऐसा ही। और टेलेनॉर क्या कहता है? टेलेनॉर ये कह रहा है कि अगर आप देखना चाहते हैं मैच से पहले प्रेडिक्शंस, एक्सपर्ट गेम एनालिसिस और बहुत कुछ, तो आपने क्या करना है, आपने माय टेलेनॉर ऐप को डाउनलोड करना है और अपडेट्स हासिल करनी है और मैच को एंजॉय करना है। तो मैच को तो आज हमने एंजॉय करना ही है क्योंकि बहुत इंजॉयबल मैच है, और आखिरी जो मराहिल हैं वो PSL सुपर लीग के रह गए हैं। तो इसमें जितना आप कंट्रीब्यूशन कर सकें एज अ फैंसियर, एज अ क्रिकेट लवर्स, तो व्हाई नॉट, इट वुड बी अ ग्रेट टीम। एनी स्कूप फ्रॉम योर पार्ट टुडे? बस कुछ मामला जो है वो चल रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी जो है वो और उनके दरमियान जो पाकिस्तान हेड कोच हैं और कप्तान हैं उनकी तरफ से एक टीम बनाई गई थी, जिसके बाद सिलेक्शन कमेटी ने उसमें 2 से 3 तब्दीलियां की थी। उसके अंदर नसीम शाह को ऐड किया उन्होंने, साथ में जो है हुसैन तलत को ऐड किया गया, और साथ में शायद एक आधा प्लेयर कोई और था, मैं शायद भूल रहा हूँ। इसमें सुफियान मुकीम और अब्बास अफरीदी को जो है उनका नाम निकाल कर उनको जो है वो ऐड दोनों का नाम था। बिल्कुल मैं ये सर का रुख करूंगी। सर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि 2 नाम जो थे वो एकदम से आए और उसके बाद कोच की मशावरत के बगैर आई थिंक या निकाल दिए गए। तो कोच का क्या रोल है, क्योंकि कोच अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है और कोच है हमारे पास हसन। देखिए, एक तो मैं इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अननेसेसरी जो ये मीडिया में जो है ना ये इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। देखिए, होता ही है कि सिलेक्शन कमेटी अपने तौर पर जब बैठती है तो अपना एक स्क्वाड बनाती है। वो समझती है कि ये प्लेयर्स होने चाहिए, वो उन स्क्वाड्स को लेके फिर वो मुशावरत का अमल करती है कप्तान से और हेड कोच के साथ। वो भी उसका पार्ट होते हैं। वो ठीक है, उनको भी पहले तो उनको इनका बाकायदा मेंबर रखा हुआ था। अब जो जिस तरीके से अब निज़ाम चल रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि वो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं कि वो आके अपनी राय दे सकते हैं, और उसके बाद अगर सिलेक्शन कमेटी उनकी राय को समझती है ठीक है तो उसके ऊपर वो अमल करती है। तो इस सिनेरियो में जो ये बातें हो रही हैं, मुझे ये लगता है कि यही हुआ होगा कि सिलेक्शन कमेटी ने एक स्क्वाड बनाया होगा 15 में, जिसपे कैप्टन ने और हेड कोच ने कहा होगा कि अगर ये जो 2-3 प्लेयर हम कह रहे हैं अगर आप इनको इनकी जगह पे डाल दें तो ये मुनासिब होगा।
तो सिलेक्शन कमेटी ने उनकी बात को मान लिया होगा। तो इसमें तो कोई इशू नहीं है कि उसने नाम निकाल दिए, ये कर दिए, वो, तो ऐसा नहीं होता। होता ये है कि टीम जो है सब लोगों की मुशावरत से बनती है और हमेशा कैप्टन को और हेड कोच को थोड़ा सा एज देते हैं कि जी लोग अगर किसी एक आध प्लेयर को मांग रहे हैं, उन्होंने बाकायदा उनको उसको बताया होगा, रीजंस दिए होंगे कि हम क्यों इन प्लेयर्स को चाह रहे हैं। और जब सिलेक्शन कमेटी कन्विंस हो जाती है कि हाँ यार हेड कोच और कैप्टन ठीक कह रहा है, तो हमें ये कर ले आपस में। फिर उन्होंने जब मशवरा किया होगा, उन्होंने कहा ठीक है यार, उनकी भी जो ये फरमाइश है वो जायज है, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं है ना। आप मुझे बताएं कि सुफियान मुकीम की हम बात कर रहे हैं, तो सुफियान मुकीम की मुझे परफॉर्मेंस तो बताएं, किस परफॉर्मेंस को उसको हम टीम में रख लें। तो सिर्फ नाम के ऊपर तो नहीं रख सकते ना। उसने यही रीजन दिया होगा कि देखें सुफियान वकीम अभी इस काबिल नहीं है कि वो उसको हम डालें, हमारे पास दूसरे प्लेयर मौजूद हैं, हमारे पास स्पिनर ऑलरेडी टीम में मौजूद हैं, तो हमें तीसरे स्पिनर की उसकी जरूरत नहीं है, हमें ये बॉलर चाहिए। उन्होंने जो अगर देखा जाए तो जो हुसैन तलत को लिया है, वो उनको एक ऑप्शन नजर आ रहा है कि वो बॉलिंग भी कर लेता है, वो बैटिंग भी कर लेता है। तो ये चीजें हुई होंगी, ये इसको खामखा इसको जो है ना, मैं समझता हूँ कि बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। हाँ सर, एक्चुअली वो जब टीम अनाउंस होती है तो एकदम से वापस नाम ले लेना भी तो एक कहते हैं ना कि एक इशू को हाइप देने की, लेकिन सर वसीम जूनियर का नाम आना, उसमें नसीम शाह का नाम आना, जिनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। नो, वसीम जूनियर आपका इस वक्त 145 प्लस पे बॉलिंग कर रहा है। ही वाज अनफिट जब वो टीम से बाहर हुआ था, वो अनफिट था। अब वापस आने के बाद तो जितनी जबरदस्त वो बॉलिंग कर रहा है, वो आपको नजर आ रहा है कि आगे जाके करेगा। दूसरा कि इन्होंने ब्लॉक में किया होगा ना, ये जरूरी थोड़ी है कि अगर नसीम शाह को और इसको वसीम को ले लिया तो बाकियों को बाहर कर दिया। वो भी आएंगे, अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे, ये हट जाएंगे, दूसरे लोग आएंगे। तो ये कह देना कि जी हम सिर्फ ये अब्बास अफरीदी के साथ तो ज्यादती है ना, उसने तो अभी हाईएस्ट विकेट कर रहा है। अब्बास अफरीदी ने मुझे बताया कितने मैच जिता दिए इस PSL में। कंट्रीब्यूशन अगर देखें सर, मेरी बात एज अ टीम गेम बात कर रहे हैं ना, मसला ये होता है कि कंट्रीब्यूशन मैच विनिंग होना चाहिए। इस दफा पूरा थ्रू आउट मुझे PSL में सर नसीम शाह की कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नसीम शाह की बॉल के साथ नहीं है। मैच विनिंग नसीम शाह आपका मैच विनिंग बॉलर है, और वो आपको देखें, जिस आप मेरे नजदीक अगर होना चाहिए था किसी को, तो शाहीन शाह अफरीदी को टीम में होना चाहिए, जिसको उन्होंने गलत निकाला मेरे अपने नजदीक। बाकी ये उनकी अपनी राय है, हर एक की अपनी अपनी राय है, लेकिन मेरे नजदीक ओवरऑल मुझे स्कॉट को इतना बुरा नहीं लगा। बाकी ये हर एक की अपनी अपनी राय है। मीडिया में जो चीजें चल रही हैं, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को हाईलाइट किया है। मैं दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखते हुए बात कर रहा हूँ, वो भी इन सारी चीजों को देख रहे होंगे, लेकिन ये मेरा ओपिनियन जो है वो ये है। बाकी कोई से बिल्कुल सर, आप हमारे से ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड क्या चीजें किस तरह से चल रही होती है, क्योंकि आप तो इस चीज का पार्ट रहे हैं। और दूसरा मैं आपकी जो चीज है आपका बिल्कुल उसको मैं करेक्ट करने का कह रहा हूँ, मतलब बिल्कुल उसको सेकंड करता हूँ कि ये पहले वोट था कैप्टन और कोच का, लेकिन अब कोच का सिर्फ राय उसकी शामिल कर दी है, सिलेक्शन कमेटी का ही सिर्फ वोट है। सरफराज अहमद साहब भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन गए, ये भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, बट अनऑफिशियली ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ इट, ये भी एक अनाउंसमेंट हो जाएगी।